हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम जो होने वाला है उससे रिलेटेड जीएस के ऐसे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% इस वीडियो में से 3-4 क्वेश्चन फंसना है। ये सभी मैं वीडियो जो इस वीडियो में कवर किया हूँ, ये जो इससे पहले यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 4 शिफ्टों में, उसी पैटर्न पे आधारित सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में से फंसने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने जीएस के 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और यूपी पुलिस या यूपी वीडियो या यूपी पीसीएस से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए मुफ्त में हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए बस आपको नीचे ऐसे रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको उन दोनों क्वेश्चनों को बताऊंगा और उनके आंसर भी। तो सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आपको टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा। गंगा नदी ये उत्तराखंड के गोमुख स्थान से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल में होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ए, भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य में सतलज नदी पे बना हुआ है। आपको ये भी याद रखना कि ये जो भाखड़ा नंगल बांध है किस राज्य में और किस नदी पे है, ये पंजाब राज्य में सतलज नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले भारतीय महिला चढ़ने वाली थी उनका नाम था बछेंद्री पाल। ये उत्तराखंड राज्य से हैं। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर सी है। और जो कल्पना चावला हैं ये भारत की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी शायद 2002 में, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका जो रॉकेट था उसमें आग लग गई और ये मर गई, इनका डेथ हो गया था। और ये हरियाणा राज्य से थी। और ये जो रजिया सुल्तान है ये जो मुगल शासनकाल था, मुगल शासनकाल नहीं, उससे पहले जो गुलाम वंश था उसमें ये पहली महिला शासक थी। और ये जो सुचेता कृपलानी है ये भारत की पहली किसी राज्य की गवर्नर थी। वो कौन सा राज्य था, उत्तर प्रदेश। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यहाँ नोबेल पुरस्कार की बात हुई तो मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी 2018 के सभी नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम देने से पहले उन सभी नोबेल पुरस्कार को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो वैसे तो नोबेल पुरस्कार हर साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इस साल साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया है। तो इस साल सिर्फ 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये सभी नोबेल पुरस्कार 2018 के आपको याद रखना है। इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ आप ट्रिक के साथ सभी नोबेल पुरस्कार याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर डी है। यहाँ से ये भी पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में और किस ईयर में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनकी जो पुस्तक का नाम था गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था। और अमर्त्य सेन को
1998 में दिया गया था। ये भारत के पहले वो व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर तेरेसा को 1978 में शांति के लिए दिया गया था और हरगोविंद खुराना को विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन है जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उसका भी राइट आंसर है डी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारत का लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा है, भारत के जो संसद है यानी कि पार्लियामेंट, उसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल होता है, ये अस्थायी होता है यानी कि भंग किया जा सकता है। और जो राज्यसभा होता है उसको उच्च सदन बोलते हैं, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता, वो स्थायी यानी कि परमानेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, उनका नाम था जीवी मौलांकर, इसका राइट आंसर ए है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था मीरा कुमार। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सुमित्रा महाजन, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से सांसद हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से मिल जाते हैं और सभी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? सबसे पहले आपको यहाँ से ये याद होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। और भारत की तरफ से जो प्रथम यहाँ न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे उनका नाम था डॉक्टर नगेंद्र सिंह, यानी इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया ही। मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, और इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी एक महिला हैं जिनका नाम है सुमित्रा महाजन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और एक क्वेश्चन बहुत गलत हो जाता है। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग है उसकी लंबाई और चौड़ाई में रेशियो क्या है। तो यहाँ आपको देखना है कि क्या दिया, पहले लंबाई दिया या चौड़ाई। तो जो लंबाई है वो ज़्यादा है, चौड़ाई क्या है, कम है। तो क्या रेशियो? 3:2 है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर सी है, लंबाई का रेशियो 3, चौड़ाई का रेशियो 2, इसका राइट आंसर सी है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इस जो रेशियो इसको उलट देता, पहले पूछता है राष्ट्रीय ध्वज जिसकी चौड़ाई लंबाई में क्या अनुपात है, तो वहां आंसर हो जाएगा 2:3। लेकिन यहाँ पूछा गया लंबाई और चौड़ाई यानी कि 3:2, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप कब अपनाया था? यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? इसका राइट आंसर है ए, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जो जनक कहा जाता है उनका नाम है दादा साहब फाल्के, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है उसका नाम है कावेरी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ए है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, जो दक्षिण गंगा कहा जाता है उसको कहा जाता है कृष्णा। दोनों क्वेश्चनों में फर्क है, आपको याद रखना। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है बना है? ये मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताया था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नंगल बांध, वो पंजाब राज्य के सतलुज नदी पे स्थित है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन आंसर है बी, सतलुज। अगला, शांति घाटी कहाँ स्थित है? इंग्लिश में बोलते हैं सो साइलेंट वैली वेयर इज सिचुएटेड। तो साइलेंट वैली या शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है, यह एक नेशनल राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन,
भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कोयला। भारत में सबसे ज्यादा जो विद्युत का यानी कि बिजली का उत्पादन होता है वो कोयला से होता है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? यानी कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैक-मोहन रेखा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी है। और जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? यानी कि भारत की जो स्थलीय यानी कि पृथ्वी से पृथ्वी यानी अटैच करती हुई जो सीमा है वो किस देश से है? तो मैं आपको सब देशों की अलग अलग सीमा बता देता हूं जिससे कि आपका आंसर आसान हो जाएगा। तो जो भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है वह 4057 किलोमीटर, 4057 किलोमीटर, 4057 किलोमीटर। और जो उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो लगती है वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। और जो चाइना के साथ लगती है वो है 4000, चाइना के साथ जो है उसका है 4000, इसका है 3000 कुछ करके है। म्यांमार का है 1643। तो सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा रेखा है स्थलीय भारत की वो बांग्लादेश के साथ है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? अगर हम रफली इंडिया को नीचे का इंडिया बनाएं ऐसे, सॉरी ये हमारा मानचित्र सही नहीं है, कोई बात नहीं, हम बस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर हम रफली ऐसे बनाएं इंडिया को तो यहाँ पे पड़ता है गुजरात। तो गुजरात से गोवा तक का जो रीजन है उसको कहते हैं कोंकण तट। और जो केरल से यहाँ तक केरल कर्नाटक से तमिलनाडु का रीजन है उसको बोलते हैं मालाबार तट। और जो ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का रीजन है उसको बोलते हैं कोरोमंडल। और यही भारत का पूर्वी तट है। तो इसमें क्या पूछा गया, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से गोवा तक कोंकण, और कर्नाटका से केरल तक जो रीजन है उसका नाम है मालाबार, और जो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है उसका नाम है कोरोमंडल तट, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? यहाँ से तीन 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 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग की लंबाई क्या है? तो भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है उसकी लंबाई है 2810 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर, यानी कि 2810 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर। और यह किस राज्य में स्थित है? ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित, यानी इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले हम बता दें सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, जहां पर हमारी इंडियन आर्मी तैनात है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो जम्मू कश्मीर राज्य में, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? कंचनजंगा, नंदा देवी, गार्डन ऑस्टिन या नंगा पर्वत? तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8011 किलोमीटर, 8011 किलोमीटर, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं। K2 का फुल फॉर्म है कराकोरम रेंज। एक के फॉर कराकोरम, करा, दूसरे के फॉर कोरम। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है गार्डन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि हिमालय। हिमालय भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियों में से आती है। अगला क्वेश्चन,
भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी निम्नतम, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, तो इसका भी राइट आंसर है ए यानी कि हिमालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है उसका नाम है अरावली रेंज यानी कि अरावली के पहाड़। ये मेनली राजस्थान में पड़ते हैं और जो इनका एक्सटेंशन है राजस्थान से लेकर गुजरात और दिल्ली हरियाणा यहाँ है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है उसका नाम है उलर झील। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है कि जो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील उलर झील है वो भारत के किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और जो लोकटक लेक है यानी कि लोकटक झील है जो ये उत्तर पूर्व राज्यों में सबसे बड़ी झील है जो कि मणिपुर राज्य में है। पुष्कर झील ये राजस्थान में पड़ती है। डल झील भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ये अभी भी मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्व राज्यों में सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का झील जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन ये है कि बगलिहार परियोजना जो है वो किस नदी पे स्थित है? ये चिनाब नदी पे स्थित। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको भारत और पाकिस्तान के लेके बीच में विवाद है इसलिए न्यूज में रहता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो भारत की बगलिहार परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है? वो चिनाब नदी पे स्थित है। और ये किस राज्य में है? ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ये थे सभी यूपी पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में संभावना इस वीडियो में से 3-4 क्वेश्चन फंसेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको ऐसे नीचे रेड बटन दिख रहा होगा उस पर प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन है या आपसे एक रिक्वेस्ट जो भी समझिए, आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस विषय पे चाहिए। यूपी पुलिस के करंट अफेयर चाहिए या जीएस चाहिए या किसी अन्य पे वीडियो चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो के बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वॉइस से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड। आप जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि वो आपकी शिकायत ना रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।